अवाम ने वाज़े तौर पर अपनी राय का इजहार कर दिया है और जब इजहार किया तो जमहूरियत पर एक हमला हो गया। अवामी मैंडेट को ना सिर्फ नज़रअंदाज किया गया बल्कि तशद्दुद और बेईमानी के ज़रिए उस अवामी मैंडेट को तबाह भी कर दिया गया। ये हमारी जमहूरियत के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वो हकूक़, वो प्रिंसिपल जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें बताया था 1 अगस्त को जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपनी स्पीच की थी, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कंडीशनल अपॉन द विल एंड कंसेंट ऑफ द पीपल। तो जब आप मैंडेट को ज़ाया करते हैं तो आपकी जो पूरी हुकूमत की एक इमारत है वो एक रेत की तरह है, वो किसी वक्त भी गिर सकती है और गिरेगी। जब आप अवाम की मर्जी को कुचलेंगे तो जो भी हुकूमत आएगी, जो बिठाई जाएगी, उनके पास ना तो सियासी कोई जवाज है, ना कोई कानूनी जुर्रत है और ना ही इखलाकी अथॉरिटी। जफर साहब जो ये लेक्चर फरमा रहे हैं, इसकी अब क्या रेलेवेंस क्या है? ये किस तराजर में है? आप वो इकोनॉमी पे आ रहे हैं तो मामला ये है कि वो वहां तक महदूद रहे ना, अपने कॉल अटेंशन तक महदूद रहे। वो तो कोई लंबा लेक्चर उन्होंने जो है वो 1947 से शुरू कर दिया है। ठीक है, सेनेटर साहब आप इकोनॉमी की तरफ आए। मैं राना साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन शायद उनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात बुरी लग गई जो मैंने अभी कही थी। मैं तो ये एक ऐसा हिस्टोरिकल बात कर रहा था अपने कॉलिंग अटेंशन पे। बहरहाल कुछ कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती जनाब चेयरमैन उस हुकूमत में जिसके पीछे अवाम की हमायत ना हो, और उसका आज सबूत मेरे ऑनरेबल दोस्त ने दिया है। अब मैं जब बात करता हूं कि ये पॉलिसी और गवर्नेंस की, तो एक बड़ी दर्दनाक मसले की तरफ, एक बड़े सीरियस बहरान की तरफ मेरी नज़र जाती है जनाब, और वो है आम शहरी की मुआशी कत्ल। उसकी तरफ मेरी नज़र जाती है। आप बात करते हैं जनाब डेट की, कर्ज की। ये कर्ज का जो पहाड़ है ये सिर्फ बढ़ नहीं रहा, ये हमारी आने वाली नस्लों को गुलामी की जंजीर पहना रहा है। ये गैर मुंतखब हुकूमत जो है जनाब, इनके पास सिर्फ कर्ज लेके ही गुजारा करना है। जनाब ये तरक्की तकसीम नहीं करने आए, ये बदकिस्मती से मुसीबत तकसीम कर रहे हैं हमें। इसलिए मैं मजबूर हो जाता हूं इनसे पूछना कि इनका मंसूबा क्या है। क्या ये मजीद टैक्स उन्हीं से वसूल करना चाह रहे हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं और टैक्स के दबाव में दबे जा रहे हैं, और उन्हीं के ऊपर सुपर टैक्स और सुपर टैक्स पे सुपर टैक्स बना के ये अपनी हुकूमत चला रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह हर मिनिस्टर के सामने 10-10 कारें जाती हैं, हर मिनिस्टर के पीछे 10-10 कारें आती हैं। शुरू में कहा जाता था कि जनाब इकॉनमी खराब है, हम ठीक करने आए हैं क्योंकि पीटीआई की हुकूमत ने बड़ी खराब कर दी थी। वो सारा बहाना था, और वो बहाना अब इनके पास नहीं, क्योंकि पिछले 3 साल से तो इनकी हुकूमत है। 3 साल से क्यों नीचे जा रही है इकॉनमी हमारी? कहां है पॉलिसी, कहां है एक्सपीरियंस, कहां है इनका विजन? इनकी तरक्की की पॉलिसी नहीं जनाब चेयरमैन, बल्कि मैं अफसोस से कहूंगा मायूसी की पॉलिसी है। ये क्यों हो रहा है जनाब चेयरमैन?
साहब, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पार्लियामेंट को, इस ऐवान को बिल्कुल बेमायने कर दिया गया है। ना तो हमारे पास मईशत की, ना सलामती की, ना खारजा पॉलिसी की कोई भी मामला हमारे पास लेके आया जाता है, बल्कि फैसले ड्राइंग रूम में हो जाते हैं और जाके साइन कर दिए जाते हैं मुआहदे जो कि हमें फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को एक तरह से बाइंड कर देंगे। जनाब, दिस इज अ बिट्रेयल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी। इसके साथ साथ कानून को हथियार की तरह मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है। जनाब, मुकदमे फाइल नहीं हो रहे, मुकदमे बनाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और कोर्ट का केस खुद एक सजा बन गई है। ये सियासी इंतकाम है जनाब, और इससे हमारी अदालतें भी जो हैं, इससे हमारी अदालतें भी शर्मशार हो रही हैं, और इसके साथ साथ जितने अवाम के एतमाद है वो हमसे उठता जा रहा है। इस सब का क्या नतीजा है जनाब? इस सब का क्या नतीजा है जनाब चेयरमैन? कि हमारी कोई भी पॉलिसी, एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं, हमारी कोई भी पॉलिसी जो है वो समझ नहीं आ रही। अब जो आपका मौक़िफ़ है वेनेजुएला पे, आपका मौक़िफ़ है जो ईरान के साथ होने लगा है, आपका मौक़िफ़ का समझ ही नहीं आ रही अभी तक कि आप किस तरफ खड़े हैं। और इसकी वजह यह है कि आपके पास मुश्किल जो मुसीबत वाले सवाल हैं उनका जवाब ही नहीं। और मैं आज आपको बता दूं कि कौम की हमायत के बगैर आप कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। ये कौम की हमायत जो है ये सिर्फ तब मिलेगी आपको जब इमरान खान साहब आएंगे, क्योंकि कौम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। जनाब, आप सुनने की हिम्मत रखें, ऑपोजिशन का काम करने दें, हमें सुने और जवाब दें। आप राना साहब से सीखें। राना साहब देखें चुप करके सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो जनाब जी मैं रैप अप कर रहा हूं जी। आप वैसे करना चाहते थे सर, अपील, ये देखें गवर्नमेंट कभी वॉकआउट नहीं करती। मेरी अपील है सर, प्लीज वाइंड अप। मेरी ऐवान से रिक्वेस्ट है कि आज रेजोल्यूशन पास करें सर कि इस हुकूमत की जो पॉलिसी सिर्फ गरीबों की खिलाफ है, उसको और उन पे बोझ डालती है, उसको मुस्तरद करें।